चैप्टर 59। आंखें गूंगी, वाणी अंधी। अहिंसा के पुजारी उतथ्य मुनि ने सदा सत्य व्रत का पालन किया। एक दिन जब वे तपस्या में लीन थे तो उन्होंने देखा एक वनेला सूअर जो बाणों से बिंधा हुआ था और अपने प्राण रक्षार्थ असहाय भाव से उनकी ओर देखता हुआ झाड़ी में प्रविष्ट हो गया। उसी समय एक शिकारी आया और हाथ जोड़कर बोला, पूज्य श्री, इधर मेरा शिकार आया है, क्या आपने उसे देखा? आप सत्यव्रती हैं तो सच्ची बात बताइए, आज मेरे परिवार का यही आहार होगा। मुनि धर्म संकट में पड़ गए। असत्य बोलने से धर्म चला जाएगा और सत्य बोलने से सूअर के प्राण चले जाएंगे। अतः उन्होंने विवेकपूर्ण वचन बोले, भाई, हमारी आंखें देख सकती है मगर गूंगी होने से बोल नहीं सकती। वाणी बोल सकती है मगर वह अंधी है, अतः मैं कैसे बताऊं? इस तरह शिकारी को निराश होकर जाना पड़ा और सूअर के प्राणों की रक्षा हुई। साइलेंट मैसेज यह है, अहिंसा निष्ठ व्यक्ति के जीवन पर किसी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव नहीं पड़ता और न उसकी आत्मतुल्य भावना का अभाव होता है। जिनवाणी की उद्घोषणा है, जीवन पापमय है, इसलिए प्रत्येक कार्य विवेक से करो। संसार की सड़क पर अपनी जीवन गाड़ी इस तरह चलाओ कि दूसरा भी अपनी गाड़ी चला सके। माना कि गाड़ी की मूल्यवत्ता उसे चलाने में है, मगर चलाने का उचित विवेक रहना अनिवार्य है। समझना यह है, जीवन गाड़ी के निपुण ड्राइवर बनो और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सकुशल मंजिल पर पहुंच जाओ। इस संसार में अनंत जीवन गाड़ियां चल रही है, वे सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों प्रकार की है। अतः हिंसक भाव से बचो और सबकी जीवन गाड़ी को सुरक्षित रूप से चलने हेतु सद्निमित्त बनो। इसी का नाम है जियो और जीने दो। एक बार विचार करो, जब जीवन की हर क्रिया में हिंसा होती है तो क्या करें? क्या निष्क्रिय रहें? फिर इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को जिएंगे कैसे? भगवान महावीर ने अहिंसामय जीवन जीने का बहुत सुंदर तरीका बताया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, चलने से जीवों की हिंसा होती है तो चलो मत और खड़े हो जाओ। खड़े खड़े भी पाप होते हैं, इसलिए बैठ जाओ। बैठे बिठाए भी हिंसा होती है तो लेट जाओ और सारे शरीर को मुर्दे की तरह पड़ा रहने दो। अगर इस तरह भी पाप लगता है तो मौन धारण कर लो। बिल्कुल स्थिर हो जाओ, अर्थात न बोलो, न खाओ, न चलो और यूं अपना जीवन समाप्त कर दो। उन्होंने बहुत सुंदर मार्ग दिया, जियो और जीने दो। अभिप्राय यह है, चलना बंद मत करो, मगर जब चलो तो चलने में विवेक रखो। विवेक के साथ खड़े रहो। खाना, सोना, बोलना आदि सभी क्रियाएं विवेक पूर्वक करना ही अहिंसा का थर्मोमीटर है। वस्तुतः देखा जाए तो अहिंसा शक्ति प्रदान होने से वह पुण्य का भी काम करती है और शुद्धि प्रदान होने से धर्म की ओर भी अग्रसर करती है। एक पल रुको और भावना भाव। बुद्धि विलासिता एवं भौतिकता के पैरों तले मेरी प्रज्ञा कुचल न जाए एवं मैं सदैव सचेत रहकर यह जीवन संपन्न करूं। सभी जीवों के भीतर विवेक जागे और अहिंसक भावों में वृद्धि हो, ताकि मैं इस जीवन में आत्मार्थ साध सकूं। मौलिक बात यह है, हिंसा अहिंसा का प्रधान केंद्र व्यक्ति की भावना है। जीवों की संख्या के अनुसार अहिंसा हिंसा मानदंड नहीं है। हालांकि
संसार में सभी जीव समान है, इसलिए जीवों को गिन गिन कर हिंसा व अहिंसा का मापक तैयार करना जैन धर्मों को इष्ट नहीं है। इस हेतु ऐसा मत मानना, एक हाथी को मारा तो कम हिंसा होगी और वनस्पति में जीवों की संख्या अधिक है तो हिंसा ज्यादा होगी। सावधान, एकेंद्रिय जीवों की हिंसा में अशुभ भावों की अधिक तीव्रता नहीं है। वहां घृणा और द्वेष का भाव उग्र नहीं होता। ख्याल रहे, बिना क्रूरता और निर्दयता के पंचेंद्रिय जीव की हिंसा असंभव है। क्रोध, लोभ आदि अशुभ भावों में तीव्रता बढ़ती है तो हिंसा की तीव्रता में भी वृद्धि होती है। इसलिए सर्वत्र विवेक की जरूरत है, जिससे पापमय जीवन अहिंसामय हो सकता है। जियो और जीने दो। मैत्री भाव का पंखा तेजी से चलाने हेतु विवेक का स्विच सदा ऑन रखो, ताकि हिंसा के भाव को कहीं भी स्थान न मिल सके।